हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा फ़्लिपकार्ट की एफ के बारे में। फ़्लिपकार्ट के एफ बैच क्या है, इसको पाने के लिए आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है और आपको कैसे काम करना होगा, इसका क्या क्या गाइडलाइन है, मैं पूरी बात इस वीडियो में कवर करूंगा। आप इसको प्लीज़ स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर मेरा ये वीडियो के माध्यम से किसी एक को भी 1% की भी मैं हेल्प कर पाऊँगा तो वो मेरे लिए गर्व का बात होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फर्स्ट फ़्लिपकार्ट एफिशिएंट बैच का फ़ायदा क्या है। एज ए कस्टमर जब मैं फ़्लिपकार्ट की साइट पे शॉपिंग करने जाता हूँ, जो मान लीजिए मैं कुछ कुर्ती ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अगर कुर्ती ढूंढने के लिए जाऊँगा तो पहले अगर दिख जाएगा कि प्रोडक्ट कुर्ती के नीचे फ़्लिपकार्ट एफिशिएंट बैच, तो अगर उसमें क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि 6 टाइम चेक एंड फ्री एंड फास्ट डिलीवर। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट उसमें खींच लिया फ़्लिपकार्ट कि यही प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। ये मेरा माइंड चेंज होता है, मतलब माइंड सेट हो जाता है कि इसमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। ये है पहला रीज़न। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि उसमें फ्री डिलीवरी है। मतलब जितने भी सारे फ्लिपकार्ट के एफिशिएंट प्रोडक्ट है ओवर देन 500 रुपीज़ का, ठीक है, 500 रुपीज़ का ऊपर जितने भी प्रोडक्ट है आपको फ्री शिपिंग मिलेगा। फ्री शिपिंग का जो है ना, ये फ्री शिपिंग का मतलब है एक कस्टमर का माइंड चेंज करा देता है पूरा। मतलब अगर कुछ एफ पैस देखने के बाद अगर कुछ आपके पास कन्फ्यूजन रह जाता है ना, तो फ्लिपकार्ट के जब से आपको दिख जाता है कि इसमें फ्री शिपिंग है तो आपको पूरा अटेंशन आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, मुझे ये खरीदना है। इस तरह से काम करता है, माइंड डाइवर्ट कर देता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया फ़ायदे की बात। अब मैं बताता हूँ इसको आपको एलिजिबल कैसे होंगे, क्योंकि अब पहले जब आप लिस्टिंग करेंगे तब तो आपके पास फ्लिपकार्ट एफिशिएंट बैच नहीं होगा। तो आप कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रोडक्ट को या फिर आप फ्लिपकार्ट एफिशिएंट का एलिजिबल हो। पहला तो है आपको सप्लाई सपोर्ट से एक मेल आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर फ्लिपकार्ट एफिशिएंट प्रोग्राम। ठीक है, तो और इसके नीचे दिया जाए लिखा आएगा कि इसके पाने के लिए या फिर इनेबल करने के लिए आपके पास क्या क्या एक्सेसरीज़ का रिक्वायरमेंट है, पूरा लिस्ट दिया जाएगा। वो लिस्ट पढ़ के आपको पूरा फिल करके पूरा रेडी करके उसका इमेज खींच के सप्लाई सपोर्ट में उसी मेल का रिप्लाई करो, या फिर नया टिकट टेस्ट करके उसको डाल दो कि मेरे को ये मेल आया था, मेरे से ये प्रोडक्ट का ये एक्सेसरीज़ का मांगा गया है, ये मेरा रेडी है, पूरा इमेज दे के मेल करो। ठीक है, उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर कॉल बैक आ जाएगा। मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता लगेंगे, लेकिन कभी कभी तो मैंने भी देखा है बहुत सारे सेलर्स का ऐसे भी देखा है कि नेक्स्ट डे या फिर 3 दिन के अंदर कॉल आ गया। ठीक है, वो बात करते हैं, वो अलग बात है कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जैसे आप वो सब सारे चीज़ें दे देंगे तो आपके पास बता दिया जाएगा और आपको फ्लिपकार्ट एलिजिबिलिटी आपको जो लिस्टिंग माई लिस्टिंग में जाएंगे उसके प्रोडक्ट के पास में जो आपका कैलकुलेशन एंड V1 फ्लिपकार्ट का जो सिंबल होता है उसके पास में आपको दिखाएगा ग्रे कलर का एक फ्लिपकार्ट एफिशिएंट का बैज। वो पहले आपको ग्रे कलर का आएगा, जैसे उसके बाद इन्वर्ट करने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाएगा, प्रोडक्ट के पास लग जाएगा। तो इसके ऊपर में फ्लिपकार्ट के इनेबल कैसे करेंगे, ब्लू कलर का कैसे लाएंगे, प्रोडक्ट में कैसे शो होगा, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको जो मेल आएंगे सप्लाई सपोर्ट से, उसमें आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। पहले तो आपको मांगेंगे कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, जो है मेरे पास। दूसरा है आपके पास एक लेजर प्रिंटर होना चाहिए, जो मेरे पास है पीछे। इसका मैं यूज़ करता हूँ एप्सन का एक L380 का, और एक दूसरा है HP का स्मार्ट टैंक 500 का, 2 यूज़ करता हूँ। और दूसरा है ये आपका डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप या लैपटॉप हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, और एक तीसरा है आपका बारकोड प्रिंटर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो जितने सारे प्रोडक्ट है उसको आपको बारकोड बना के, लिस्टिंग आईडी है उसका बारकोड बना के प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के रेडी करके रखना है। ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है, कहाँ रखेंगे, उसके लिए एक स्टोर रूम चाहिए आपको, और आपको एक रैक चाहिए जिसके ऊपर 4 5 6 7 8 जितने सारे बिन होंगे, मतलब जितने सारे रैक होंगे उसमें रखने के लिए एक रैक होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपने रख दिया, तो प्रोडक्ट में ऊपर जो बारकोड लगाएंगे वो बारकोड आपको कैसे पड़ेगा कंप्यूटर, उसके लिए एक बारकोड स्कैनर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या क्या हो गया, एक डेस्कटॉप या लैपटॉप हो गया, आपको एक लेजर प्रिंटर होना चाहिए, तीसरा है आपका बारकोड प्रिंटर होना चाहिए, चौथा है बारकोड स्कैनर होना चाहिए, पांचवा है आपका एक रैक होना चाहिए।
इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शनल चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका पावर बैकअप का। मतलब आप जिस जहाँ से आप जहाँ पे आपका वार्ड हाउस है वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, उसके लिए पावर सपोर्ट का बैकअप का जो होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको इन्वर्टर की चीज़ का मांगता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आपके इलाका में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मतलब पावर बैकअप का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ है, आपको 6 एक्सेसरीज है आपको जो लेना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये सारे के सारे फ़ोटो खींच के आपको मेल करना है। और तीसरी बात ये है कि आपको संडे में भी वर्क करना होगा, क्योंकि जितने भी सारे फ्लिपकार्ट इन्वाइट कर देंगे, फ्लिपकार्ट एफएसएट का प्रोडक्ट आप कर देंगे, तो उसमें से आपको एक्सप्रेस मोड में काम करना है उसी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मान लीजिए आपके पास 100 लिस्टिंग है, आपने 50 लिस्टिंग में एफएसएट लगा दिया, तो 50 लिस्टिंग में आपको एक्सप्रेस मोड में काम करना है। एक्सप्रेस मोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप आज 9:59 पर आपको ऑर्डर आया, 10 बजने के 1 मिनट पहले, उस प्रोडक्ट को सेम डे 12 बजने से पहले प्रोसेस करना होगा आपको किसी भी हाल में। अगर नहीं करेंगे तो आपका वो आरटीडी ब्लीस हो जाएगा। और आपको जहाँ पता ही होगा जो एक फ्लिपकार्ट की सेलर के एक आरटीडी ब्लीस कितना मायने रखता है, कितना अकाउंट परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को आरटीडी ब्लीस नहीं करना है, रीअटेम्प्ट नहीं कराना है। आपको मान लीजिए कि आपको आरटीडी ब्लीस नहीं करना है, आपके पास प्रोडक्ट रेडी नहीं है, आपके मैनिफेस्ट डाउनलोड कर लिया, प्रोडक्ट प्रोसेस कर दिया, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो जब पिकअप का बंदा आएंगे तो उसके पास प्रोडक्ट नहीं जाएगा, स्कैन नहीं करेगा, फिर से आपको रीअटेम्प्ट लग जाएगा। आपको रीअटेम्प्ट से भी बचना है, आरटीडी ब्लीस से भी बचना है। ठीक है, और 24/7 मतलब संडे में भी आपको वर्क करना है। ठीक है, इसका मेन गाइडलाइन तो ये है। मैं जहाँ से काम करता हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो कुरियर सर्विस है कार्ट, वो तो संडे में भी वर्क करता है, इसलिए मैं 24/7 डेज में मेरे का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। और आपको अगर एफएसएट लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास प्रोडक्ट जितना है उतना ही आप स्टॉक दे, ना कि 1-2 प्रोडक्ट आपके पास है 10 प्रोडक्ट का आपने स्टॉक दे दिया। क्योंकि पहले ऐसा कुछ होता था, कुछ सेलर्स को भी मैंने ऐसे देखा था कि वो 2 डेज़ का टाइम मिलता था उनके पास, और 2 डेज़ के लिए 10 प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, जैसे ऑर्डर आया उसके बाद प्रोडक्ट रेडी करके भेज देते थे। लेकिन वो बात चला गया, वो बात छोड़ो। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट का एफएसएट बैच आपको लग जाएगा, उसके बाद तुरंत आपको वो सब सारे चीज़ को हटा दीजिएगा माइंड से, क्योंकि आपको एक्सप्रेस मोड में काम करना है। ठीक है, ये था आपका फ्लिपकार्ट का ओवरऑल व्यू मैं बता दिया। उसके बाद मैं अपना रूम टूर करके बताऊंगा कि मेरे पास मैं कैसे काम करता हूं, और उसके ऊपर कैसे प्रोडक्ट रेडी रखता हूं, और कैसे अगर ऑर्डर आ गया तो कितने देर में प्रोसेस करता हूं। सारे के सारे प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद मैं पहले बता चुका हूँ और भी बता रहा हूँ।